आपके बीच में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी पहुंच चुके हैं। शपथ ग्रहण करने के बाद उनका करनाल में प्रथम आगमन है। आप सबका यहां पे हार्दिक अभिनंदन है। अब मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह 2 शब्द आपसे कहें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, आज जैसा बताया कि मुख्यमंत्री की शपथ के बाद पहली बार आपके बीच में आकर मुझे भी प्रसन्नता हो रही है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। करनाल की जनता ने बड़े प्रेम और उत्साह के साथ बुजुर्गों के आशीर्वाद के कारण से और आप सब लोगों के सहयोग से मुझे विधायक बनाया गया। मैं विधायक बना आप सब लोगों के सहयोग से। सबसे पहले मैं उस बात के लिए आप सबका बहुत आभारी हूं, बहुत धन्यवादी हूं। बाद में आपके सबके शुभकामनाओं के कारण से भारतीय जनता पार्टी ने, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने और विधायक दल ने मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा है। उन शुभकामनाओं के लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहला मेरा दौरा था। अभी तक यहां के अधिकारियों से कुछ समय बातचीत हुई। बाद में जनता के सब लोगों से मिलना हुआ। सबने अपनी शुभकामनाएं दी। कुछ लोगों की शिकायतें थी, वो भी लिखित रूप में देके गए हैं। आप लोगों के बीच में आया हूं। पहली इस मीटिंग में इतना ही कहना है कि अभी सरकार को चलाने के लिए प्रारंभ के कुछ दिनों में सरकार पहले जिस रूप में चल रही होती है उसका थोड़ा ओवरऑलिंग करना होता है, ग्रीसिंग करनी होती है, नए सिरे से उसके पहियों को चलाना पड़ता है ताकि सरकार ठीक चल सके, गाड़ी उसकी आगे बढ़ सके। तो उतना समय भी अभी मिला नहीं है। उस सारे सिस्टम में जितना समय और लगेगा उसको लगाने के बाद पूरे हरियाणा का विकास और करनाल विधानसभा का विकास, क्योंकि हरियाणा को यदि मैं अपना गांव मान लूं तो करनाल मेरा घर है। उसमें तो अपने घर में ठीक ठाक व्यवस्था होगी, गांव की भी ठीक ठाक व्यवस्था होगी। इस सारे काम में निश्चित रूप से जो योजनाएं बनेंगी उसमें जनता की भी सहभागिता चाहिए, सरकार का भी सहयोग चाहिए। उन सब बातों के कारण से इन विषयों को आगे बढ़ाऊंगा। आज के दिन इससे ज्यादा कहने के लिए अभी नहीं है। फिर भी बैठे हैं, आप लोगों को कोई बात ध्यान में आती हो तो पूछ सकते हैं। जांच का मामला क्या अग्रेसित हो चुका है? हमने जनता से एक पॉजिटिव मैंडेट लिया है। 5 साल की योजना बनाकर लिया है। 5 साल का जो काम हमको करना है, हमारा पूरा ध्यान उस पर है। उसके बाद भी जो कुछ शिकायतें हमको मिलेंगी उसकी उचित तरीके से जांच और छानबीन करने के लिए जो व्यवस्था बनानी होगी वो सब बनाएंगे। स्वतः संज्ञान का अधिकार देने जा रहे हैं, लोकायुक्त को स्वतः संज्ञान का अधिकार देने जा रहे हैं। जो पहले से उनको अधिकार मिले हुए हैं उनका सबका उपयोग करेंगे। नई व्यवस्था में अभी विचार करना बाकी है। पंजाब के समान ऐसी चर्चाएं हैं कि केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है, तो आपसे कोई बातचीत हुई है केंद्रीय कैबिनेट की? किसी भी सरकार में उस सरकार के मुखिया का एक प्रेरोगेटिव होता है और उस प्रेरोगेटिव के अंतर्गत मुखिया स्वतंत्र होता है। जिनको भी मंत्री बनाएंगे वो अपनी सरकार के हिसाब से बनाएंगे। पिछली सरकार खजाना खाली छोड़ के गई, कितनी बड़ी चुनौती है अर्थव्यवस्था का पूरा अध्ययन किया जा रहा है। हमने सत्ता में होने के बाद भी पिछली सरकार कितने गड्ढे छोड़ के गई है उस सारे का अध्ययन और उसकी सारी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। और हमने तो स्वयं आगे होकर के कहा है
कि उसके ऊपर व्हाइट पेपर लाएंगे। सर, आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था पंजाब के समान वेतन दिया जाएगा कर्मचारी को। कर्मचारी नेताओं ने आज चेतावनी दी, अगर सरकार ने नहीं हमारी मांगी मानी, हमारा घोषणा पत्र करेंगे जो पंजाब के वेतन नहीं दिया तो हम आंदोलन करेंगे। आज चेतावनी दी। कर्मचारियों के हितों को पूरा ध्यान रखा जाएगा, उनका किसी प्रकार की कोई उसमें कमी नहीं रहने देंगे। हम अपनी बातचीत सारी रखे हुए उनके साथ तालमेल बनाया हुआ है, और इस सारे मामले में भी कितनी अनोमलीज हैं, कितना क्या और किया जा सकता है, क्योंकि सरकार के खजाने के हिसाब से सारे निर्णय लिए जाते हैं, उसका अध्ययन करने के बाद सब बातें सॉल्व होंगी। सीएम साहब, एक आपने घोषणा पत्र में लिखा था कि मेडिकल कॉलेज को शहर से बाहर ले जाएंगे, तो उसके बारे में क्या सोच है? 2 दिन पहले आपने पीजीआई में भी कहा कि करनाल का जो मेडिकल है कल्पना चावला, उसमें पीजीआई जैसे फैसिलिटीज है, तो उस पर क्या रहेगी आपके आगे? हमने अपनी मंशा जाहिर की है, फिर भी योजना बनाने में जितना समय लगेगा उतना मैंने पहले बताया है कि उसका जो समय जितना लगेगा उतना तो लगाना चाहिए। नहीं मिले जाने की, तो इसको क्या ये प्रयास रहेगा कि इसको जल्द से जल्द इसका जो काम है जो पीछे धीमी गति से चल रहा है, तो उसको उसके प्रयास किए जाएंगे? अब वो जो अभी जैसा चल रहा है उसमें अभी जब तक कोई इसकी योजना पुख्ता नहीं बनती है, कोई रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक उसमें किसी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन तरमीम ऐसा भी नहीं, एक योजना बना करके सारी बात की जाएगी। सघन क्षेत्र में रहेगा, इसी सघन क्षेत्र में रहेगा। मैंने बताया ये नई योजना बनने के बाद इसका बताया जाएगा, अधिकारियों को बता दिया इसकी नई योजना के लिए। हाईवे की प्लानिंग की, जो पुरानी प्लानिंग है, मास्टर प्लान बना हुआ है, तो क्या उस पर भी विचार किया जाएगा कि जो मास्टर प्लान बना हुआ है आज अधिकारियों को हमने कह दिया है कि नई प्लान के हिसाब से जो बाईपास की बात पूछी ना, पश्चिमी बाईपास, उसके हिसाब से योजनाएं बनाए, और वो चूंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कार्यक्रम है, हमने बात कर ली है, उनका प्रपोजल भेजिए, आगे उसको फाइनल करें। पेंशन घोटाला हुआ है, बात नहीं रही है ऊपर, आपने चंडीगढ़ में बोला था, उस मामले में चार्ज है या कार्रवाई है? पहला काम तो हमने पेंशन की जो नई योजना सारी बता दी है, और उसमें जो पात्र जितने भी हैं उन सबको पेंशन मिले, वो एक बड़ा काम है। पात्रता की सूची तैयार करना और पात्रों को सबको मिले, और उसके बाद जहां जहां डिस्क्रिपेंसीज हैं निश्चित रूप से खोजबीन की जाएगी, दोषी जो भी लोग हैं उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। कर्मचारी वेतन है, स्वामीनाथन आयोग है, और कई सारे मुद्दे सरकार है, कह रहे हैं कि सरकार खजाना खाली है, खजाना के बारे में पता होगा। सरकार को पता होता, विपक्ष को इतना पता नहीं होता जितना आप पता कर लेंगे हम। देखिए, काम करने के बाद बताया जा सकता है, आगे की योजना बनेगी तो बताएंगे। उसके बाद वो संसद 10 साल और 10 दिनों में बहुत अंतर होता है। धन्यवाद।